दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं किसी दिशा की तरफ बढ़ जाता हूँ। आज भी कुछ ऐसा ही मंजर है और मेरे सामने के दृश्य को आपको देखकर तो पता चल ही गया होगा कि हम किसी हाईवे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस बार हम जा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से उड़ीसा के एक ऐसे क्षेत्र में जो अपने मुख्य रूप से टर्टल्स के लिए जाना जाता है और इस टर्टल का नाम है ओलिव रिडल टर्टल। ओलिव रिडल टर्टल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले ये जानकारी समझिए कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों से लगते हैं और उड़ीसा उनमें से एक है। तो मैं निकला हूँ, रात के 3 बज रहे हैं और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जिनको मैं बाद में आपसे मिलाऊंगा। और मेरे सामने जो ये नज़ारा है, पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि इस समय हम हैं रांची टाटा नगर हाईवे पे, जो भारत के खूबसूरत हाईवे में से एक है। और जिस रास्ते का हमने चुनाव किया है जाने के लिए वो है रांची। रांची से हम टाटा जाएंगे, टाटा से घाटशिला और घाटशिला से बारीपाड़ा होते हुए बालासोर को छूते हुए हम निकलेंगे और हम पहुंचेंगे भीतरकनिका, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, खासकर अपने ओलिव रिडल टर्टल्स के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे सफ़र का लुत्फ़ आप मेरे साथ उठाएंगे। मेरी नज़रों से आप पूरे उड़ीसा को देख पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। दोस्तों, ज़िंदगी की भागम भाग को देखकर आपको ये नहीं लगता कि आपको इस रास्ते पर होना चाहिए? आज जहाँ हर तरफ इंसान खचाखच भरा हुआ है, वह ऐसे शांत रास्ते मिलना अपने आप में एक अजब सा अनुभव है। और इसी वजह से हम बहुत रात में ही, यानी कि भोर में निकल गए थे, लगभग 3 बजे के करीब में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं भीतरकनिका, तो इस रास्ते का लुत्फ़ उठाते उठाते आने वाले पूरे जितने भी आपको दृश्य दिखाई देंगे उसको मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो भीतरकनिका जा रहे हैं, तो भीतरकनिका 3 चीज़ों के लिए मुख्यतः फेमस है। पहला अपने मैंग्रोव्स के जंगल के लिए, यानी कि वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव का जंगल है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर जीव जंतुओं की हम बात करें तो इस बीच के इलाके में लगभग 3 ऐसे जीव हैं जो मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा कोबरा यानी कि किंग कोबरा, जिसकी औसतन लंबाई 3 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक की होती है, और इसके साथ ही साथ ओलिव रिडल टर्टल्स, यानी कि ये जो वो समुद्री कछुए हैं जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि इस प्रजाति के ये जीव इतने ही ज़्यादा अक्लमंद कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, ओलिव टर्टल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भीतरकनिका के गाहिर माथा कोस्ट के ऊपर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेस्ट है, यानी कि अंडे जहाँ पे कछुए आकर के देते हैं, वहाँ पे लाखों की संख्या में जो है कछुए आते हैं और अंडा देते हैं। और ये कछुए कहाँ से आते हैं आप सोचेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये आते हैं प्रशांत महासागर से। तो प्रशांत महासागर से भारत में आना और भारत के जो है बे ऑफ बंगाल में आना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंडे दे सकें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि ये वो कछुए होते हैं जिनका जन्म कभी उसी बीच पर हुआ था जहाँ वो दोबारा अंडे देने आते हैं। और फिर इस अंडों के प्रजनन का काल चलता है और एक समय ऐसा आता है जब लाखों की संख्या में छोटे छोटे कछुए अपने नन्हे कदमों से जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो कछुए जो समुद्र तक पहुंच जाते हैं वो अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा जो है ऑसम होने वाली है ये जर्नी और हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ हमने होटल लिया हुआ है। ये हमारा होटल है हेरोन हाउस, और खूबसूरत वादियों के बीच में है। चारों तरफ खुशनुमा सा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा अनुभव है, ज़रा भी ठंड नहीं है। और आप ज़रा इस दृश्य को देखिए, कितना ही खूबसूरत है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ इन जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए और अरब जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें उतरने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि हमें बहुत ही खूबसूरत से जो है दृश्य देखने को मिलेंगे, पर देखते हैं हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। बने रहिए हमारे साथ और इस दृश्य का लुत्फ़ पहले उठाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी सुबह थी, खुशनुमा सी सुबह थी, और उठने के बाद हमने चाय पी और चाय पीने के बाद अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की। तो चलते हैं, देखते हैं
क्या क्या है आज अवेलेबल ब्रेकफास्ट में। आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि कुछ नॉनवेज खाने का मन कर रहा है और यहाँ पे सी फूड भी मिलता है। तो चलते हैं, और ये रेस्टोरेंट है होटल का। आज यहाँ पे जो है हम अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो हमारा प्लान है वो हम जो है बोट राइड पे जाएंगे और मैंग्रोव्स के जंगल के बीच में जो है क्रोकोडाइल्स और रैटल स्नेक्स, किंग कोबरा जैसी प्रजातियों को देखने का प्रयास करेंगे, जैसा कि लोकल गाइड ने हमें बताया। और देखिए कि अब ये दलदली ज़मीन आपको जो दिखाई दे रही है, ये इस बात का जो है प्रमाण है कि रात में जो है जब हाई टाइड हुआ था तो यहाँ तक पूरा पानी जो है वो भर चुका था। तो और अगला प्लान जो है दोपहर में आने के बाद, बोट राइड के बाद, हम जाएंगे पास के ही एक बीच पे और वहाँ जा कर के भी मस्ती करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बोट राइड के लिए हमने टिकट ले लिया। 2800 रुपये की ये बोट पड़ी है और वो एक नदी के किनारे तक आपको घुमाएगा। उसके बाद ले जाकर एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाएगा और उस आइलैंड पर आप घूम के दोबारा से आ सकते हैं। वैसे बताया गया है कि 1 घंटे की राइड होगी, पर हम इसको और लंबा करने की कोशिश करेंगे। और देखिए हर तरफ जंगल ही जंगल है, सामने नदी है और इस नदी का जो नाम है वो शायद बैतरनी या कुछ और है। कौन सी नेम ऑफ द। तो मित्रों, कुछ क्रोकोडाइल्स को देखने के बाद हम आगे बढ़े हैं और देखिए कितना घना जंगल है। भैया हमें जो है एक आइलैंड के पास ले जा करके छोड़ेंगे और आइलैंड में जो है वो में बहुत ज़्यादा जो है जानवर दिखाई दे सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा जो है मगरमच्छ हमें दिखा है, बहुत बड़ा मगरमच्छ हमें दिखाई दे चुका है। 23 फुट का भी है क्या यहाँ? आप ये सबसे बड़ा 95 इयर्स वाला जो 100 इयर्स, और ये बहुत बड़ा है। ये पास नहीं जा सकते हम लोग, अटैक कर देता है। अटैक कर जाएगा बोट का ऊपर, बोट के ऊपर भी आता है। बाप रे, देखिए कितना बड़ा है, काफी बड़ा है। ये काफी बड़ा मगरमच्छ है। इसकी लंबाई लगभग 22 फुट बताई जा रही है। बहुत बड़ा है और एकदम सुस्त है, धूप सेक रहा है अभी। इसका साइड में पूरे से यहाँ से रख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। अटैक करता है इधर, अटैक कर रहा है ना। ये ये छोटा-छोटा है, अग्रेसिव क्रोकोडाइल लेगा पूरा है ना। ये कुछ छोटा सा क्रोकोडाइल, ये छोटा सा क्रोकोडाइल जो है यहाँ पे है। ये रहा। ये नदी मगरमच्छों से भरी हुई है। देखिए एक किंगफिशर वहाँ और बैठी हुई है और एक और बर्ड की था। ये बेटा एक और, ये छोटा, एक छोटा ये है। देखिए एक छोटा और यहाँ पे मगरमच्छ है जो बाहर बैठा हुआ है। ये देखिए, इसे देखिए, छोटे छोटे बहुत है। ये है एक, ये भी बैठा। आते समय भी तो ये दिखेगा ना, आते समय लूज कर हाँ मिलेगा। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ये जंगल संकरा होता जा रहा है। अब देखिए जो झाड़ियाँ हमसे दूर थी वो काफ़ी करीब आ चुकी हैं। बेहतरीन अनुभव है, शब्द नहीं है मेरे पास अपने इस आँखों द्वारा दर्शाए गए, आपको द्वारा आपको बताए गए इस दृश्य के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। बस यही कह सकता हूँ कि जब कभी भी आपको अवसर मिले ऐसी जगह पे ज़रूर आइए। ज़िंदगी की आपाधापी से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है और ख़ुद को वक्त देना उससे भी ज़्यादा आवश्यक। तो ऐसी जगह पे जब आप आते हैं तो आप समझ पाते हैं कि प्रकृति कितनी विशाल है, किस तरह से यहाँ आहार प्रणाली चलती है, किस प्रकार से यहाँ जीव पलते हैं और ये कैसे अनछुए क्षेत्र हैं जो मनुष्य के हस्तक्षेप से बहुत ज़्यादा दूर है। और सामने ही जो है एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ हमें पुनः दिखाई दिया है। ये बड़ा वाला ना, और ये भाई वो देख सामने। कहाँ? हाँ वहाँ पर आगे एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ है। हम चल रहे हैं उस तरफ ही। ये फीमेल है।
ये सबसे बड़ा वाला है क्या? यही है? इससे बड़ा है, ये 23 फुट का है। ये 23 फुट का है। अबे देख 23 फुट वाला। ये 23 फुट का मगरमच्छ है, जैसा कि भैया बता रहे हैं। और बताऊं मैं कि मगरमच्छ की जो आयु होती है वो 100 वर्षों तक होती है। तो हम अब इसे जो फिल्माएंगे। सबसे बड़ा वाला उसका साइज क्या है? बने रहिए हमारे साथ। और ये मगरमच्छ जो है नदी की दाहिने तरफ है। हम बहुत करीब हैं, यही ना है। हम बहुत करीब हैं। कालिया ये रहा, जरा देखिए इसे। देखिए इसके आकार को। ओह, कितना शाइन कर रहा है इसकी बॉडी। पानी में जो इसकी परछाई बन रही है वो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। बेहद खूबसूरत है। गजब साइज है यार। ये सब तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ये जंगल संकरा होता जा रहा है। अब देखिए जो झाड़ियाँ हमसे दूर थी वो काफ़ी करीब आ चुकी हैं। बेहतरीन अनुभव है, शब्द नहीं है मेरे पास अपने इस आँखों द्वारा दर्शाए गए, आँखों द्वारा आपको बताए गए इस दृश्य के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। बस यही कह सकता हूँ कि जब कभी भी आपको अवसर मिले ऐसी जगह पे ज़रूर आइए। ज़िंदगी की आपाधापी से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है और ख़ुद को वक्त देना उससे भी ज़्यादा आवश्यक। तो ऐसी जगह पे जब आप आते हैं तो आप समझ पाते हैं कि प्रकृति कितनी विशाल है, किस तरह से यहाँ आहार प्रणाली चलती है, किस प्रकार से यहाँ जीव पलते हैं और ये कैसे अनछुए क्षेत्र हैं जो मनुष्य के हस्तक्षेप से बहुत ज़्यादा दूर है। और सामने ही जो है एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ हमें पुनः दिखाई दिया है। थोड़ा सा हटिए हम। ये बड़ा वाला ना। और ये भाई वो देख सामने। कहाँ? चलिए ना अभी उधर। हाँ, वहाँ पर आगे एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ है। हम चल रहे हैं उस तरफ ही। ये फीमेल है। ये सबसे बड़ा वाला है क्या? यही है? इससे बड़ा है, ये 23 फुट का है। ये 23 फुट का है। अबे देख 23 फुट वाला। ये 23 फुट का मगरमच्छ है, जैसा कि भैया बता रहे हैं। और बताऊं मैं कि मगरमच्छ की जो आयु होती है वो 100 वर्षों तक होती है। तो हम अब इसे जो फिल्माएंगे। सबसे बड़ा वाला उसका साइज क्या है? बने रहिए हमारे साथ। और ये मगरमच्छ जो है नदी की दाहिने तरफ है। हम बहुत करीब हैं, यही ना है। हम बहुत करीब हैं। कालिया ये रहा, जरा देखिए इसे। देखिए इसके आकार को। ओह, कितना शाइन कर रहा है इसकी बॉडी। पानी में जो इसकी परछाई बन रही है वो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। बेहद खूबसूरत है। गजब साइज है यार। ये सब यहाँ आकर ऐसा लग रहा है मानो कि ज़िंदगी में कितनी सुकून हो। हर तरफ प्रकृति है, प्रकृति के बीच में ये नदी है जिसका पानी काफ़ी ज़्यादा साफ दिख रहा है। और ये साफ पानी के नीचे दरिंदे हैं जो आपको नोच खाने के लिए तैयार हैं, और वो दरिंदे हैं मगरमच्छ। तो हालांकि इन खूबसूरत प्राणियों को हमने देखा, हमने फिल्माया और हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मगरमच्छ हमें दिखे, एक मगरमच्छ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, पर अब आगे हमें आज है कि हमें किंग कोबरा दिखे। कोशिश हम कर रहे हैं कि किंग कोबरा दिखे और देखते हैं। आगे भी तट है और वहाँ भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मगरमच्छ होंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मगरमच्छ शायद हमें और दिख जाएं। और कुछ ब्रीडिंग करके। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। आप इस तरफ के नज़ारे को देखिए, आप इस तरफ के नज़ारे को देखिए। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है, इसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बेहद ही खूबसूरत है। कहाँ देखें? ये मॉनिटर नहीं है। वही है, वही मॉनिटर भी है।
मॉनिटर लिजर्ड दिखे यहाँ पे हमें दिखी है। नहीं सर वो नहीं। हाँ मॉनिटर लिजर्ड ही है, मॉनिटर लिजर्ड। ये बड़ा है यहाँ पे थोड़ा, ये बहुत तो नहीं। देखिए ये लो टाइड है, अच्छा मगरमच्छ दिख रहा है। कितना सारे पड़े सबसे बड़ा वाला जो है वो कहाँ पर है, किस तरफ रहता है? यहाँ पे जो है दो मिलता नहीं। मगरमच्छ और है। मिलता नहीं। खूबसूरत है ये नज़ारा। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है मानो कि ज़िंदगी में कितनी सुकून हो। हर तरफ प्रकृति है, प्रकृति के बीच में ये नदी है जिसका पानी काफ़ी ज़्यादा साफ दिख रहा है, पर ये साफ पानी के नीचे दरिंदे हैं जो आपको नोच खाने के लिए तैयार हैं, और वो दरिंदे हैं मगरमच्छ। तो हालांकि इन खूबसूरत प्राणियों को हमने देखा, हमने फिल्माया भी, और हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मगरमच्छ हमें दिखे, एक मगरमच्छ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, पर अब आगे हमें आज है कि हमें किंग कोबरा दिखे। कोशिश हम कर रहे हैं कि किंग कोबरा दिखे, और देखते हैं। आगे भी तट है और वहाँ भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मगरमच्छ होंगे, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मगरमच्छ शायद हमें और दिख जाएं। और कुछ ब्रीडिंग करके बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। आप इस तरफ के नज़ारे को देखिए, आप इस तरफ के नज़ारे को देखिए। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है, इसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बेहद ही खूबसूरत है। कहाँ देखें? ये मॉनिटर वही है, मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर लिजर्ड दिखे यहाँ पे हमें दिखी है। नहीं सर वो नहीं। हाँ मॉनिटर लिजर्ड ही है, मॉनिटर लिजर्ड। ये बड़ा है यहाँ पे थोड़ा, ये बहुत तो नहीं। देखिए ये लो टाइड है, अच्छा मगरमच्छ दिख रहा है। कितना सारे पड़े सबसे बड़ा वाला जो है वो कहाँ पर है, किस तरफ रहता है? यहाँ पे जो है दो मिलता नहीं। मगरमच्छ और है। मिलता नहीं। खूबसूरत है ये नज़ारा। इतनी बेहतर जो है इकोसिस्टम का पार्ट हम बने हैं यहाँ आकर के। देखिए ये नदी है भितरकनिका, बैतरनी नदी, जिसमें है भारत के एवं विश्व के सबसे बड़े खारे पानी के मगरमच्छ। और यहीं जो है आप देखिए, बढ़िया सीन लग रहा है इनका। आपको कुछ हिरन भी देखने को मिलेंगे। हिरन का बच्चा भी है वहाँ पर एक, और बंदर भी जो है वहाँ पर है। और ये हिरन यहाँ पे पानी पीने आए हैं, और इस पानी के नीचे वो दैत्यकारी मगरमच्छ हैं जो पलक झपकते ही आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ आप वास्तविक रूप में आहार प्रणाली को देखते हैं। देखिए अभी हमने डियर देखे, अब यहाँ सामने एक मगरमच्छ आपको दिखाई देगा। ये देखिए आपके सामने एक मगरमच्छ, ये रहा मगरमच्छ। यहाँ हाउस बोट वगैरह का सिस्टम नहीं है। हाउस बोट तो है, बोट भी है। अच्छा हाउस बोट तो नहीं। ये रहा मगरमच्छ, देखिए। हाउस बोट पे पर डेंजर ज़्यादा रहता है। तो अब जो है हमारी बोट राइड स्टार्ट होने जा रही है, और भैया ने जो है बोट को स्टार्ट कर दिया है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका बाद ज़रा इस नज़ारे को देखिए, ठीक ठीक। बेहद ही खूबसूरत सा नज़ारा है। वो जो दिख रहा है। और सामने ही जो है हमें एक मगरमच्छ जो है दिखाई दे गया है। अब हम उस मगरमच्छ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अरे बैठ नहीं गिरेगा। और कोई अरे वो तो है, बांदर, वो तो बांदर है। देखिए ये पूरा तट का क्षेत्र है, बंदर है, और वहाँ पर जो है अरे वो बैठा देखो। वो तो है ही नहीं। अरे वो नहीं नहीं हाँ क्रोकोडाइल है। बांदर को तो लगता ही लेता होगा। अरे है बोल रहे हैं। अरे वो क्या है ये? नहीं crocodile। ये वाला है। इधर देखिए आगे। ये ना दिखाइए, इधर है। और देखिए आगे आगे ये वहाँ सामने देखो ना बैठा। देखिए वहाँ पर एक क्रोकोडाइल है। पेड़ के बीच, झाड़ के बीच। खाड़ के बैठा हुआ। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जो है देखने को मिला है। 23 फुट है ना? नहीं
ये देखिए, ये तो लग रहा बड़ा ये वाला, देखिए। सबसे बड़ा वाला यही है क्या? कालिया नहीं, थोड़ा है बहुत बड़ा है। 2 22 इस मगरमच्छ के साइज को देखिए और आप जरा विचार करिए कि ये जगह कितनी ज़्यादा भयभीत है, भयावह है। अरे इस मगरमच्छ की लंबाई कम से कम 20 फुट है। अरे आप जरा इससे देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसी प्राकृतिक नज़ारे आपको सरलता से कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कभी भी आपको अवसर हो, आइए भीतरकनिका पार्क। ये जो है कोल्ड ब्लडेड जो है जीव है, यानी ठंडे खून वाले जीव हैं। इसलिए सर्दियों के समय में इनको जो है धूप सेकनी पड़ती है और ये धूप सेकने के लिए ही यहाँ आए हैं। तो सोचिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। मतलब ऐसा लगता है कि मानो अमेज़न के जंगलों में हम आ गए हों। अमेज़न के जंगलों में जैसी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, वैसी ही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। मतलब आप अपने ही देश में इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जो है देखने को मिला है। 23 फुट है ना? नहीं, ये देखिए, ये तो लग रहा बड़ा ये वाला, देखिए। सबसे बड़ा वाला यही है क्या? कालिया नहीं, थोड़ा है बहुत बड़ा है। 2 22 इस मगरमच्छ के साइज को देखिए और आप जरा विचार करिए कि ये जगह कितनी ज़्यादा भयभीत है, भयावह है। अरे इस मगरमच्छ की लंबाई कम से कम 20 फुट है। अरे आप जरा इससे देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसी प्राकृतिक नज़ारे आपको सरलता से कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कभी भी आपको अवसर हो, आइए भीतरकनिका पार्क। ये जो है कोल्ड ब्लडेड जो है जीव है, यानी ठंडे खून वाले जीव हैं। इसलिए सर्दियों के समय में इनको जो है धूप सेकनी पड़ती है और ये धूप सेकने के लिए ही यहाँ आए हैं। तो सोचिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। मतलब ऐसा लगता है कि मानो अमेज़न के जंगलों में हम आ गए हों। अमेज़न के जंगलों में जैसी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, वैसी ही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। मतलब आप अपने ही देश में इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, आपके सामने है मॉनिटर लेज़र्ड। देखिए ये कैसे चल रही है। ये अंडों को खाती है। मुख्यतः ये अंडों को खाती है, मगरमच्छ के बच्चों को खा लेती है। हाँ, सब खा जाता है। देखिए उसने हमारी गंध को महसूस कर लिया है और वो शांत वहाँ पर रुक गई है। वो धीमे धीमे कदमों से आगे की तरफ बढ़ रही है। बेहद ही खूबसूरत। इन जीव जंतुओं को फिल्माना एक अजीब सा अनुभव है। ऐसा लगता है मानो जीती जागती मौत आंखों के सामने खड़ी हो। ये कितना खूबसूरत है। देखिए ये ज़मीन से ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठते हैं। ये रेंगते नहीं हैं, जबकि मगरमच्छ जो होते हैं वो रेंगते हैं। तो ये निकली हुई है शिकार पे और ये अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल कर गंध को महसूस करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों ज़रा देखिए तो इस नज़ारे को। दोनों तरफ पेड़ इस तरह से झुके हुए हैं और ये पत्तों के ऊपर से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धुंध सन्नाटा है, पर सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि आपके ऊपर की इन लटाओं में कोई ना कोई एनाकोंडा तो नहीं कह सकते, पर किंग कोबरा ज़रूर मिल सकता है। तो बहुत ध्यान से चलना होगा, हमें हर तरफ देखना भी होगा। पर इस खूबसूरती को बयां करने के लिए लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, और ना ही इस सन्नाटे से बचने के लिए कोई एहसास। तो देखिए, इस अनुभव कीजिए इस जगह को। दोनों तरफ खतरनाक जानवर हैं और बीच में है ये खूबसूरत सा मंजर। ऐसा लगता है मानो ईश्वर के दरबार ले जाने का कोई रास्ता ईश्वर ने हमें खुद ही दे दिया हो। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। यहाँ पर जो है एक क्रोकोडाइल है, बहुत करीब है हम क्रोकोडाइल के। देखिए वो वहाँ है, जस्ट अभी निकला है। काफ़ी बड़ा है। इसका साइज़ 7 फीट से कम नहीं होगा। जैसे हम बैठ लेते हैं ना, देखो एंजॉय करो। फोटो भी बाद में भी एक आदमी कोई इधर फोटो आ लगा ना, ना, उससे काम हो जाएगा। एक आदमी तो इधर आओ।
फिर तो 3 ऊपर हो जाएंगे। 3 पे क्या? अरे तो 1 2 3 1 2 3। देखिए ये मैंग्रोव्स के जंगल कितने घने जंगल हैं। अच्छा और पानी जो है देखिए कितना ज़्यादा है। अच्छा नदी में जो है पानी का ये बहाव क्या है? तो नहीं है, नदी ठहरी हुई सी है, लेकिन हम तट के बहुत ज़्यादा करीब चल रहे हैं इस आस में से यहाँ आने पर। और यहाँ आकर के एक प्रभु का जो है हमें मंदिर मिला है। काफ़ी प्राचीन मंदिर प्रतीत होता है। देखिए ज़रा इसे, काफ़ी अलौकिक भी है। 16वीं सदी का है सर। ये कितना प्राचीन है इसके बारे में तो अभी कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा। पर ये मंदिर प्राचीन है और उसी शैली से बने हुए हैं जिस शैली से पूरे उड़ीसा के क्षेत्र में जो है मंदिर बने हैं। और ये महादेव का मंदिर है, क्योंकि नंदी बाहर ही है। देखिए ये महादेव का मंदिर है। दोस्तों आपके सामने ये जो इमारत दिख रही है, ये इस इमारत को जो है निर्मित कराया था कनिका राज के महाराजा ने। ये जो भितरकनिका का जो पार्क है, ये कनिका महाराज की विरासत हुआ करती थी और उन्होंने जो है इस स्थान पर इस इमारत का निर्माण इस कारणवश कराया था। आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं। इन छिद्रों से जो है वो शिकार किया करते थे अपने सैनिकों के माध्यम से, और इस शिकार करने के उपयोग में लाने वाली इस इमारत का नाम भी जो है वो शिकार टावर है। तो शिकार टावर है ये आपके सामने, काफ़ी प्राचीन इमारत है जिसे कनिका राज के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर जो है एक गेस्ट हाउस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो इसे हमने देख लिया है लगभग, और अब हम वापस की तरफ प्रस्थान करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है बेटा। देखिए एक छोटा मगरमच्छ यहाँ भी है। मगर बड़ा होता है भाई, इतना बड़ा भयावह था। अच्छा खासा देखो अपनी बात चला रहा है। इसको देख के अभी का हार्ट फेल हो जाएगा। सच बताऊं दोस्तों, यहाँ आकर के ना जो वन्य जीव का एक मौका मिला है उसे देखने के। सामने मगरमच्छ है, ये देखिए दोस्तों। और हम हैं भितरकनिका में, भितरकनिका नेशनल पार्क में, और हम एक नदी पर चल रहे हैं जिसका नाम है बैतरनी। इस बैतरनी नदी के दोनों तरफ इस प्रकार के जीव जंतु हैं जो आपको साधारणतः देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें है मगरमच्छ, इसमें है बंदर, इसमें हैं किंगफिशर्स की 7 प्रजातियां, और सबसे ज़्यादा विषैला सांप किंग कोबरा। तो पंछियों को देखने के लिए हम आए थे इस धुंध सन्नाटे भरे जंगल में। काफ़ी बेहतरीन हवा चल रही है और इस हवा से पानी जो है लहरों के साथ आगे बढ़ रहा है। अब जो कि पानी यहाँ है तो पंछियों का होना तो यहाँ तय है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो खूबसूरत पंछी हैं इन्हें ज़रा देखिए, और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ भी पंछी हैं। देखिए इन पंछियों को, और ये वो वहाँ देखिए प्रवासी पंछियों का झुंड है। कितने खूबसूरत हैं ये पंछी, देखिए ज़रा इन्हें। और यहाँ जो है नदी के किनारे देखिए ये है मगरमच्छ, और वहाँ कुछ छोटे पंछी जो हैं बैठे हुए हैं। काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे जीवन की वास्तविक सुंदरता, प्रकृति की वास्तविक झलक जो है देखने को मिलती है। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, दोनों तरफ जंगल। ऐसा लग रहा है मानो हम अमेज़न नदी पर हों और ये अमेज़न के जंगल हों। और इस अमेज़न वाली खुशी को जो है आप भारत में भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके लिए आपको दोस्तों आना होगा भितरकनिका नेशनल पार्क। और भितरकनिका नेशनल पार्क में हम हैं और एक आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। पीछे से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ इस नदी का, और हर तरफ जो है वो मगरमच्छ ही मगरमच्छ है।
स्काई वॉक करने के बाद अब बारी थी शाम की चाय का लुत्फ़ उठाने की और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। ये जो रेस्टोरेंट है ये होटल का ही लगभग रेस्टोरेंट है और आपको जो इसमें जो इनकी इटनरी है, जो पैकेज है उसमें आपको मिलता है लंच, ब्रेकफास्ट और शाम का भी जो है हाई टी वगैरह, उसके बाद रात का जो है डिनर। तो अभी वक्त है कुछ पेट पूजा करने का और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको आज रात में जंगल के बीच जा कर के दिखाऊंगा कि कैसा अनुभव होता है। गुड मॉर्निंग। अगर सुबह गुड मॉर्निंग के साथ शुरू हो और सामने इतनी खूबसूरत सा जो है दृश्य हो जहाँ पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी बाहर आ रही है, तो क्या ही बात है। हल्की सी ठंड है। रात में जो है हाई टाइड था तो पानी आ गया था आसपास के एरिया में, बट कोई जीव जंतु हमें देखने को नहीं मिला था। और आज का जो हमारा पूरा का पूरा ट्रिप का प्लान है वो आज है कि हम बोटिंग के लिए जाएंगे मैंग्रोव्स के जंगल में और मैंग्रोव्स के जंगल्स को एक्सप्लोर करेंगे बोट से थ्रू ही। और जो भी हमें क्रोकोडाइल दिख सकते हैं, हमें किंग कोबरा दिख सकता है क्योंकि ये उसकी जन्मस्थली है, और कई तरह के बर्ड्स भी हमें दिखाई देंगे जैसा कि हमें लोकल जो है गाइड ने बताया है। तो बड़ा ही उत्साहित हूँ मैं। और हल्की सी ठंड है तो थोड़े से कपड़े पहनने की ज़रूरत है जो आपकी बॉडी को गर्म रख सके। और इसी पॉजिटिव के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। लगभग 8 बजे के करीब में हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सफ़र होगा बहुत ही ज़्यादा रोमांचित होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। चल आपको ये डियर्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए रात में इस नेशनल पार्क में इन्हें फिल्माना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। ओहो, हम काफ़ी इनके करीब हैं, शायद हम 20 मीटर दूर और इन्होंने पता चल चुका है इनको कि हम यहाँ पर आ गए और ये भाग रहे हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डियर है। ओह, ये सांभर है, ये सांभर है। ये देखिए भाग रहा है ये सांभर। ये सब भाग चले हैं। ये सब घास खाने के लिए यहाँ आए हैं रात में। दिखाइए, देखिए यहाँ चीतल का ग्रुप है। चीतल नहीं है, अरे चीतल है सर। इसकी मीट बहुत खूबसूरत होती है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी। मैं खाया नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, लोगों से एक्सपीरियंस। चीतल। सुप्रभात दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज भितरकनिका में हमारी ये दूसरी सुबह है। मैं जल्दी उठ गया था इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना है नदी के पास चले, हो सकता है कोई जीव मिल जाए। तो सामने ही जो है आप देख सकते हैं कि डियर है यानी हिरन है, सामने ही है मेरे। पर आज मैं कुछ अलग चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नदी है, ये नदी पूरे के पूरे इकोसिस्टम की जान है। ये नदी का जो जल है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है, पर इस शांत जल के नीचे वो दैत्यकारी जीव है जो मनुष्य की आँख झपकते ही उसके जीवन को सफरचट कर सकता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इस नदी के नीचे 1800 से ज़्यादा खारे पानी के मगरमच्छ रहते हैं, यानी ये उनका प्राकृतिक आवास है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया में सबसे विराट स्थल है जहाँ पे इतने ज़्यादा भारी मात्रा में मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगरमच्छ वैसे मीठे पानी में रहते हैं, पर ये ऐसा स्थान है जहाँ पे खारे पानी के मगरमच्छ। अब ये खारा पानी क्यों है? क्योंकि ये अब हम उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में है और ये नदी आगे जा कर के समुद्र से मिलेगी, तो वास्तविक रूप में ये समुद्र का ही बैक वाटर जो है वो इस नदी में है और इसलिए ये खारा पानी है। और इस खारा पानी के नीचे इन दैत्यों का जो पूरे तरीके से इनका प्रजनन का समय होता है वो होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उस समय भितरकनिका पार्क जो है बंद कर दिया जाता है क्योंकि प्रजनन के समय ये बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। तो जब कभी भी आप आए, पानी के ज़्यादा करीब ना जाएं क्योंकि पानी के करीब जाने से ये मगरमच्छ जो है आपको बाहर से ही खींच सकते हैं। तो इस बात का खौफ भी है। जल बहुत शांत है और बोट जो हैं कुछ आ भी रही हैं। ध्यान देने की बात मित्रों यही है कि जब हाई टाइड होता है, यानी कि जब समुद्र के जल ऊपर की तरफ उठता है, तो समुद्र के जल को ऊपर उठने की वजह से इस नदी का जल भी ऊपर उठ जाता है, जिससे ये जल जो है वो अंदर
जंगल की तरफ भी चला गया। आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो है वो गीली है। ये इस बात का प्रमाण है कि रात में जो है हाई टाइड आया था। 2 बार जो है हाई टाइड आता है और 2 बार लो टाइड होता है। तो अभी ये लो टाइड का समय है। अब दोबारा से जो हाई टाइड आना शुरू होगा वो 2 बजे के बाद से होगा। तो खैर हमें निकलना है। हालांकि हम बड़ा मन बना करके आए थे कि ओलिव रेडल टर्टल हम देखेंगे, पर स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रजनन काल के कारणवश जो है सरकार ने किसी भी व्यक्ति के आवागमन को वहाँ पे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो वहाँ पे आवागमन जो है वो पूरे तरीके से बंद है, क्योंकि वो उनका प्राकृतिक आवास है और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनके जीवन शैली, उनके प्रजनन के समय, उनके अंडे देने के तरीक़ों, हर चीज़ पे जो है हस्तक्षेप कर सकता है और मनुष्य अपने हस्तक्षेपों के लिए जाना भी जाता है। पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको जो है मनुष्य के हस्तक्षेप से दूर रखा गया है। खैर ये वैसे ही स्थान है और पूरे तरीके से ये स्थान जो है, जो ओलिव रेडल टर्टल्स का जो स्थान है, जो मुख्य रूप से गाहिर माथा बीच है, उसको पूरे तरफ से टूरिस्ट के लिए बंद करके रखा गया और पूरे तरह से वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ही है। तो काफ़ी खूबसूरत सी जो है सुबह है। पूरे तरफ हर तरफ जो है वो शांति है। नदी में मछलियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ भी आ रही हैं और अब मगरमच्छों को निकलने का समय जो है हो चला है, क्योंकि ये शरद ऋतु है और वो ठंडे खून वाले प्राणी हैं। तो जैसे जैसे ही सूरज चढ़ेगा वो बाहर आएंगे और कल हमने इस चीज़ को बहुत विस्तार से फिल्माया भी था। तो आज तो हम इन चीज़ों को विस्तार से नहीं फिल्माने वाले, बस मैं सुबह का लुत्फ़ उठाने के लिए और आपको कुछ और सुनहरे से दृश्य देने के लिए यहाँ पर आ गया था। आज हम यहाँ से जाएंगे और देखते हैं, अगर रास्ते में भी कुछ मिला तो उसे भी हम फिल्माने की कोशिश करेंगे। पर मैं अपने अनुभव के बारे में बताऊँ तो मुझे बेहद ही खूबसूरत अनुभव मिला। इससे पहले जब भी मैंने मगरमच्छों को देखा तो वो किसी न किसी ज़ू के अंदर देखा था, पर मगरमच्छों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है और उस अनुभव का लुत्फ़ मैंने उठाया इन बोट के ज़रिए और उन्हें देखा कि वो किस तरीके से बाहर आते हैं, उनकी लंबाई कितनी है। और जो सबसे लंबा हमने मगरमच्छ देखा उसकी लंबाई लगभग 20 से 22 फुट के करीब थी। तो इस दैत्यकारी जीव को इसके प्राकृतिक आवास में दूर से फिल्माना अपने आप में एक गजब सा अनुभव है। और चूँकि ये डियर्स हैं, डियर्स यहाँ जो हैं पानी पीने के लिए आते हैं और जैसे ही वो पानी पीने आते हैं मगरमच्छ झपट्टा मारकर उन्हें पानी के अंदर खींच लेते हैं। बेहद ही विशालकाय हैं ये जीव और उतने ही अनुभव हैं, पर ये उनका प्राकृतिक आवास है। यहाँ मनुष्यों के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही हम मनुष्यों को यहाँ हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब कभी भी आपको मौका मिले मित्रों, आप ज़रूर आएँ, क्योंकि भारत प्राकृतिक सौंदर्य से पूरी तरह से लबरेज है और इसकी सुंदरता को अपने आँखों से दीदार करना एक बेहद ही खुशद अनुभव हो सकता है। जब कभी भी आपको जीवन में समय हो, आप कहीं ना कहीं घूम जाया करें, निकलने चले जाएँ, घूमने निकल जाया करें, क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम मनुष्य बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पैसे कमाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति करता है, पर जीवन में सुकून के पल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। निर्भर इस बात पर करता है कि उन सुकून के पलों को आप घर पर बिताना चाहते हैं या ऐसे किसी प्राकृतिक स्थान पर आकर के फिल्माना चाहते हैं। तो मैं अपनी आँखों से जो भी आपको दे सकता था मैंने देने का प्रयास किया है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आँखों से आपको दिखाने का प्रयास किया है और बहुत ही उम्दा अनुभव रहा। मैं दोबारा यहाँ ज़रूर आने का प्रयास करूँगा। इसके साथ ही साथ एक बात में मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि भारत अपने आप में इतना समृद्ध है, इतना विशालकाय है कि यदि हम भारत को ही पूर्णतः घूमने के लिए निकलें तो हमने अपना पूरा समय, पूरा जीवन भी व्यतीत करने के उपरांत भी भारत को नहीं घूम पाएंगे। तो अनोखा सा अनुभव रहा मेरे लिए, बहुत ही मज़ा आया मुझे और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह के अनुभव जो है मुझे मिलेंगे और मैं उन्हें फिल्माने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज हम अपनी ट्रिप को एंड करेंगे और फिर हम रांची के लिए निकल जाएंगे वापस। पर एंड करने से पहले कुछ और चीज़ों को हम घूमेंगे। किसी बीच पर हम ज़रूर जाएंगे, मैं उसे भी फिल्माऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखता हूँ कि क्या मैं अपनी नज़रों में कैद करके आपको दिखा सकता हूँ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा वजन है अच्छा खासा, ये है मगरमच्छ। जिस जंगल में हमें पैदल छोड़ा जा रहा है बहुत खतरा है और हम तट के करीब इसीलिए चल रहे हैं ताकि हमें पाइथन है, किंग कोबरा है, सांप दिखाई दे। रास्ता है
और इसके साथ ही साथ जो है इस नदी का देखिए कितनी खूबसूरत सी नदी है। और भैया जो है बता रहे हैं कि हमको एक आइलैंड के पास ले जा कर के छोड़ेंगे, वहाँ से जो है हम दृश्यों का लुत्फ़ उठाएंगे। अभी देखिए आप कितना खूबसूरत। तो मित्रों अब हम जो है उस स्थान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं जहाँ से जो है बोट पे आप जाएंगे बोट राइड के लिए। ये जो जगह है वो होटल से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बैटरी की गाड़ियाँ यहाँ उपलब्ध है वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, और कोई जवान अगर सवार होना चाहे तो उसके लिए भी। या तो आप पैदल आ सकते हैं, हम तो पैदल ही निकल पड़े हैं। दोनों तरफ जो है नारियल के पेड़ हैं और दोनों तरफ मैंग्रोव्स के जंगल भी हैं। यहाँ बंदरों से सतर्क रहना बड़ा ही आवश्यक है क्योंकि हाथों की चीज़ को छीन लेते हैं। देखिए सामने ही मेरा एक बंदर है, देखिएगा मोबाइल न छीन ले। तो आइलैंड यानी भीतरकनिका आइलैंड और कनिका राज का अवलोकन करने के बाद हम वापस आ चुके हैं अपने होटल के पास। और अब बारी है खाना खाने की क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मैं कहूँ तो लगभग सब ने जो है 12-12 किलोमीटर पैदल की यात्रा कर ली है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि लंच में क्या है। आज कुछ अच्छा लंच करेंगे, दिखाता हूँ आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा सब थक चुके हैं और सब देखा रखिए आ करके सब के सब जो है वो सो पड़े। संदीप सर हैं जो थके नहीं हैं, मतलब ये तो मास्टर पीस हैं, इनके स्ट्रेंथ का क्या ही कहा जाए। तो खैर इनसे तो हम लोग सीख रहे हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और सोफे पे बैठा हुआ हूँ। लगभग 15-20 मिनट का इंतज़ार हम करेंगे और अपने दोस्तों के रिफ़्रेश होने का, फिर उसके बाद जो है अगले पड़ाव के लिए हम निकलेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की झलकियाँ पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे किसी भी ये जो सारे के सारे पेड़ हैं ये सब प्रवासी पक्षियों के घोंसले हैं। प्रवासी पक्षी तो अब यहाँ से चले जा चुके हैं, लेकिन इस दृश्य को देखिए और अनुमान लगाइए कि अगर ये बरसात की ऋतु होती तो यहाँ कितने खूबसूरत जो है पशु जो है पंछी होते। मछली भी रहेगा। तो बता रहे थे कि ऊपर मछली रहेगी। तो मैंग्रोव्स के जंगलों के बीच से हम स्काई वॉक कर रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको टाइड के अवशेष दिखेंगे। अभी जैसे ही हाई टाइड होगा तो समुद्र का पानी जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है, जिससे इन मैंग्रोव के जंगलों में कुछ फीट तक पानी भर जाता है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दृश्य है, पहले तो अकल्पनीय है। मतलब इसकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये एक अलग तरीके का अनुभव है। देखिए कई सारे जो है आप वॉक्स करते हैं, कहीं स्काई वॉक होता है, लेकिन इन घने जंगलों के बीच में वॉक करना, वो भी सेफली, आप समझ पाएंगे कि ये जंगल कितना घना है और कितना कठिन है। अगर यहाँ कोई फंस जाए तो उसका जीवन समाप्त होना लगभग 100% सत्य है। पर फिर भी हम देखिए इस जंगल के बीच से हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह है जो ये पुल बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप वास्तविक रूप में उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जो कोई व्यक्ति करता अगर वो इस मैंग्रोव्स के जंगल में फंस जाता। तो इसके ऊपर से हम जा रहे हैं इस आस में कि हमें कोई जीव दिख जाए, पर अभी तक कोई भी जीव हमें नहीं दिखाई दिया है। देखते हैं नसीब में क्या है, आगे बढ़ते हैं और बने रहिए हमारे साथ। तो मित्रों एक बार पुनः मैं इस ब्रिज पर आ गया हूँ इस आस में कि जिस जंतु को मैं देखने के लिए इतनी दूर तक आया था और जो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रिय है उसका दीदार हो जाए, और वो है किंग कोबरा। तो किंग कोबरा हमें अभी तक नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि वो एक जगह पर नहीं रहते। वो हमेशा विचरित करते रहते हैं शिकार की तलाश में। यानी ऐसा नहीं है कि वो नदी के अंदर होंगे या फिर वो जंगल में होगा, वो कहीं भी हो सकता है जहाँ उसे शिकार की गंध आ जाए। और सर्दियों की ऋतु में ये किंग कोबरा जो है वो पेड़ों के ऊपर धूप सेकने के लिए आते हैं, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया। तो एक बार फिर से इस आस में कि 2 दिन की इस कड़ी मशक्क़त के उपरांत भी हमें किंग कोबरा नहीं दिखा है, शायद आज दिख जाए, इसलिए मैं अपने दोस्तों को छोड़कर आज अकेले ही निकल आया हूँ और जंगल की तरफ विचरित कर रहा हूँ। शायद मुझे किंग कोबरा दिख जाए, पर इसकी आस कम है। हालांकि दोस्तों कल हमें उसका केचुल देखने को मिला था, तो हो सकता है कि वो आसपास ही कहीं हो, पर नज़रों से अभी ओझल है। पर उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी हुई है, और इसी उम्मीद के सहारे मैं एक बार फिर से अकेले ही यहाँ आ गया हूँ।
मैं आपको बयां नहीं कर सकता हूँ कि इस जगह को इस ऊंचाई से फिल्माना कितना सुखद है। ऐसा लगता है मैं किसी ट्री हाउस पे रह रहा हूँ। पर ये जंगल जितना खौफनाक है उतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं इस खौफनाक जंगल में रहने वाले प्राणी। और उन्हीं के लिए तो हम आए हैं, उनके प्राकृतिक आवास में, क्योंकि ये धरती सभी की है। हमारे प्राकृतिक आवास में कोई जीव जंतु नहीं होता जब तक कि वो मनुष्यों के लिए घातक ना हो। पर कोई भी जीव जो मनुष्यों के लिए घातक है वो अपने ही प्राकृतिक आवास में रहता है। और ये प्राकृतिक आवास है खारे पानी के मगरमच्छों का, किंग कोबरा का और हिरणों का। रात में मैं आपको बताऊं कि हमने स्याही भी देखी। ये वही स्याही वो है जो अपने कांटों को फेंक करके अपने आप को किसी भी जीव से बचाती है। हालांकि मैं उसे फिल्मा तो नहीं पाया, पर अनुभव बहुत ही ज़्यादा सुखद था। रात में हम टॉर्च लेकर निकले थे तो हमने कुछ जीवों को देखा, पर इस धुत सन्नाटे और धुत अंधेरे ने भयभीत सा कर दिया था। तो रात का दृश्य भी काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा था। और मैं सुबह सुबह निकल भी पड़ा हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और आप लोगों के लिए कुछ और दृश्यों को मैं फिल्मा पाऊँगा। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि कभी अगर आपको अवसर मिले तो क्या आप यहाँ आना चाहेंगे, क्या इस तरह के ब्रिज के ऊपर टहलना चाहेंगे जहाँ दोनों तरफ जो है मैंग्रोव्स के घने जंगल हैं। और इन जंगलों में जब हाई टाइड आता है तो पानी लगभग आधा भर चुका होता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज बनाया गया है यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा, और काफ़ी उत्साहित कर रहा है मुझे। बस मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई जीव जो है दिखाई दे जाए, बट अभी तक कोई भी जीव दिखाई नहीं दिया। खैर ये जंगल इतना घना है कि इसके नीचे तो धूप भी नहीं पहुँच पा रही, तो आँखों की रोशनी से किसी भी जीव को ढूंढना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है, जैसे हमें रेत में सुई खोजनी हो। पर फिर भी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मुझे कुछ भी मिला तो मैं ज़रूर फिल्मा कर आपके सामने उसे रखूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस आइलैंड की ट्रिप को करने के बाद अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं आज के लंच से पहले। और फिर मैं आ गया हूँ उसी नदी के पास जिस नदी से होकर मैं आया था, जिसका नाम है भीतरकनिका नदी, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया। और ठीक सामने ही एक क्रोकोडाइल जो है वो धूप भी सेक रहा है। उस छोर पर आप देखें, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। वो देखें, उस छोर पर क्रोकोडाइल जो है धूप के मज़े ले रहा है। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हर चीज़ को फिल्माने के बाद अब पुनः हम आ चुके हैं नदी के पास। और यहाँ से हमारी बोट आएगी और भैया हमें वहाँ लेकर के जाएंगे, उस जहाँ पे बोट खड़ी हैं। और वहाँ से फिर हम अपने होटल की तरफ जाएंगे, लंच करेंगे और लंच करने के बाद जो है हम अगले पड़ाव पर काम करेंगे। फिलहाल आज का दिन बहुत रोमांचक रहा। इस नदी पर आकर ऐसा लगता है कि आपको विदेश के किसी ऐसे विशिष्ट स्थान की यात्रा करनी आवश्यक नहीं है। हमारे देश में ही ऐसे ऐसे जो हैं विचित्र दृश्य हैं जिनको आँखों से फिल्माना अपने आप में एक दिलचस्प अनुभव होता है। तो इन जंगलों को, इस नदी को देखकर मैंने जो अनुभव मेरा बना इस पर, कि ये पूरी तरह से अमेज़न के जंगलों जैसा ही है। बस हम कभी चूँकि अपने भारत देश के हर कोने में नहीं जा पाते, इसलिए हम वास्तविकता को नहीं समझ पाते। फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि जब कभी भी आपको ये लगे कि आप किसी ऐसे स्थान पे जाएं, इन जंगली जीवों को जो है देखें अपनी आँखों से, खासकर इतने बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स, लगभग 23 फीट के क्रोकोडाइल्स जो हैं हमने देखे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्व में भारत ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे बड़े साइज़ के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। तो खैर ये सभी अभी शरद ऋतु में जो है धूप सेक रहे हैं और अब वक्त है हमें अपने पड़ाव से आगे बढ़ने का, और फिर उसके बाद हम लंच पे जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए हमारी बोट भी आनी शुरू हो गई है।